आप लोग एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का काम क्या होता है पहले बताओ, कौन बताएगा? स्टूडेंट, हाँ वेरी गुड। क्या काम होता है स्टूडेंट का? हाँ, पढ़ाई करके क्या करना होगा, मतलब पढ़ाई किस लिए की जाती है बताओ पहले। कुछ आगे बढ़े, मतलब कुछ आगे बढ़ने के लिए, तो कुछ आगे तो पैरों से भी बढ़ा जा सकता है, और कुछ? आप लोगों का काम होता है पढ़ाई करना, पढ़ाई करके अपने घर के लिए, अपने लिए, और आने वाली अपनी कुछ पीढ़ियों के लिए इतना जो ज्ञान है उसे प्राप्त कर लो, ताकि जब भी आपको कोई ऐसी सिचुएशन मिले, ऐसे कोई भी आपका काम आए, जिससे आप लोग जितना आपके पास ज्ञान है और आपसे कभी ज्ञान की बात आ जाए तो उस ज्ञान को आप लोगों में बांट सके। ज्ञान बांटने से ज्ञान घटता है या बढ़ता है? बढ़ता है ना। क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस होती है। एक मेन चीज होती है प्रैक्टिस विल मेक मैन परफेक्ट। इसकी हिंदी होती है, आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ, इसकी हिंदी होती है कि किसी भी चीज को आप अगर दोहराओगे तो वो चीज आपके दिमाग में उतनी ज्यादा फिट बैठती है और फिर वो और भी ज्यादा काम करने लगती है। समझ में आ रहा है? जितनी बार आप किसी चीज को करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर अगर आप क्रिकेट खेलने जाते हो तो जितनी बार आप बल्ला चलाओगे फिर कहीं ना कहीं आप महान होते चले जाओगे, बहुत अच्छे खिलाड़ी बनोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक लोग खड़े होके बताओ, जब भी मैं आपको कोई काम देता हूँ उस काम को आप लोग घर पे देखते हो? सच बोलना, झूठ मत बोलना। घर पे देखते हो ना? सब लोग देखते हैं। वो याद होता है? याद हो जाता है काम? हंसने की बात नहीं है, खड़े होके बोलो। तुम्हें काम दिया जाता है घर पे देखते हो? कैसे देखते हो? काम को याद करना रहता है। काम कैसे याद किया जाता है? आपकी जो लाइफ है वो स्टूडेंट्स लाइफ है, एक होती है पेरेंट्स लाइफ, जिनके बीवी बच्चे होते हैं वो होते हैं पेरेंट्स लाइफ, एक होती है बुढ़ापे वाली लाइफ जिसमें उनके नाती पोते होते हैं। समझ में आ गया? तो जब वो बुढ़ापा वाला होता है ना, उसमें काफी लोगों को उम्मीदें रहती हैं कि इनसे हमें कुछ लेना है। भाई जो होती है गुरु दक्षिणा, जानते हो आप लोग? खड़े हो जाओ। जब हम आपको काम देते हैं और उस काम को आप याद करते हो तो क्या दिक्कत आती है? किस लिए वो काम आपको याद नहीं होता है? जो आपको लग रहा है बताओ। एक बार क्या रिपीट करती हो? कोई भी काम दिया जाता है आप एक बार उसे देख लेते हो, बस रख देते हो, इसीलिए तो याद नहीं होता। जब भी आपको कोई काम दिया जाता है उसे या तो फिर करो, इतनी मेहनत से करो कि या तो फिर वो काम आपके नीचे दब जाए, और या तो फिर कतई मत करो। दो ऑप्शंस होते हैं पढ़ाई में, यही ऑप्शंस होते हैं कि अगर आप पढ़ रहे हो तो 100% पढ़ो, और अगर नहीं पढ़ रहे हो तो बिल्कुल ही मत पढ़ो। घर में शो ऑफ करने के लिए, शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना, दिखावे के लिए मत पढ़ो घर में। समझ में आया? कि मम्मी पापा के सामने एक किताब खोली और बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप किताब खोल के बैठे हो तो उसमें अपना 100% फोकस डाल दो। अगर आप 10 मिनट के लिए भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मम्मी पापा को ये दिखा रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब पढ़ाई नहीं हुआ। उन्हीं 10 मिनट में सारी चीजों को भूल करके आप सारा का सारा दिमाग अपना किताबों पर डाल दो। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको वो चीजें याद करोगी जो शायद कोई नहीं कर पाता है। आपकी जो स्टूडेंट्स लाइफ है आप वो कर सकते हो जो शायद कोई नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। समझ में आ रहा है? हर आदमी अपने आप में एक ना एक गॉड लाइक, गॉड लाइक जानती हो? भगवान, भगवान ने जो हम लोग को बनाया है ना, सबको अलग अलग बनाया है। किसी लाखों में देख लेना, करोड़ों की भीड़ में देखना, तुम्हारे जैसा तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि यू आर द यूनिक। यूनिक का मतलब होता है आप एक विचित्र आदमी हो, अजीब हो। अजीब का मतलब ये हुआ कि आपके जैसा इस दुनिया में उसने और दूसरा बनाया ही नहीं, क्योंकि उसे पता है तुम जो कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। समझ में आ गया? तो तुम्हें क्या करना है? रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट करना है। फिर भी ना पीट पाओ तो और पीटो, इतना पीटो कि अंदर ही घुस जाए सीधा, और दोबारा उसे बोलने की जरूरत ही ना पड़े। जब आपकी एज में हम थे ना तो हमारी मार भी पड़ती थी घर पे और हम याद भी कर लेते थे। इतना प्रेशर रहता था हमारे ऊपर, हमारे सर लोग कहते थे कि याद करके आए हो नहीं आए हो, तो वो इतना याद याद ही हो जाता था। इतनी सारी प्रैक्टिस कर देते थे ना उसको, बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, जब तक वो इतना आप पढ़ी लोगे आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है?
खड़े हो जाओ। तुम्हें क्या दिक्कत आती है याद करने में? बताओ बताओ, अपनी प्रॉब्लम बताओ, बोल दो, बोलो बोलो। जब हम तुम्हें कोई काम याद करने के लिए देते हैं और आप घर पे जाते हो, घर पे आप कापी और किताब खोलते हो याद करने के लिए, ऐसी कौन सी दिक्कत आती है जिस वक्त आपको वो चीजें याद नहीं होती? आपका दिमाग 100% आपकी कॉपी पर रहता है या नहीं रहता है? बताओ। नहीं रहता ना। 24 घंटे होते हैं। आपकी जो लाइफ है वो स्टूडेंट्स लाइफ है। स्टूडेंट्स लाइफ का मतलब पढ़ाई। खेल अलग की चीज हो गई, लेकिन आपका काम है पढ़ाई करना और सिर्फ पढ़ाई करना। समझ में आ रहा है? तो आप क्या करोगे? सब बच्चे क्या करेंगे? कैसी पढ़ाई? अच्छी का मतलब ये नहीं यार दिखाने के लिए हमें बोल दिया कि अच्छी पढ़ाई करनी है। पढ़ाई ऐसी करो कि पढ़ाई को भी पसीना आ जाए। समझ में आ रहा है? अगर आप पढ़ रहे हो, भले ही आप 10 मिनट के लिए पढ़ रहे हो, 20 मिनट के लिए पढ़ रहे हो, पहले अपना रूटीन बनाओ कि हमें इतने बजे पढ़ना है, क्योंकि आपके पास इतने सारे काम नहीं है जो आप कर रहे हो। समझ में आ रहा है? पढ़ाई के अलावा आपके पास ऐसे काम, छोटे मोटे घर के काम है, वो तो आते ही रहते हैं, वो तो करने ही पड़ेंगे। पढ़ाई का भी एक टाइम होता है, शेड्यूल होता है। जिस समय आप लोग खेल खेलते हो उसमें से 10 मिनट, आधा घंटा निकाल के आप पढ़ो। आज आप आधा घंटा पढ़ोगे, कल को 2 मिनट बढ़ा लेना। कल 2 मिनट बढ़ाओगे तो 32 मिनट हो जाएंगे। 32 बाद 34 करो, 34 बाद 36 करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 घंटा सीधा डायरेक्ट आप पढ़ाई करो। अगर घर पे आप अपना 1 घंटा भी देते हो तो इसमें आपको ही ज्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक है? तो अभी तो आप लोग छोटी सी क्लास में हो, लेकिन आगे जाकर के बड़ी क्लास में पहुंचोगे, मोटी कापियां मिलेंगी, मोटी कॉपी को याद करना पड़ेगा। आज आपको संडे मंडे याद नहीं हो रहा है, कल को आपको जनवरी फरवरी याद करनी पड़ेगी। जनवरी फरवरी याद करोगे, उसके बाद आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। एक हिंदी होती है, हिंदी को आपको शुद्ध पढ़ना आना चाहिए। समझ में आया? हिंदी को शुद्ध पढ़ना सीखो और हिंदी में बातें करना सीखो। हम हिंदुस्तानी है, हमारे लिए हिंदी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें इंग्लिश भले ही नहीं आती, लेकिन हमें हिंदी शुद्ध आनी चाहिए। हमें किससे किस तरीके से बात करनी है वो हमें आना चाहिए। किसी को गालियां गलौज नहीं करना है। समझ में आ रहा है? कुछ चीजें हैं जो छोटी छोटी अपने अंदर इम्प्लीमेंट करो और उन पर आगे जाकर के उन पर कुछ काम करना शुरू करो और एक महान बच्चे बनो। समझ में आ रहा है? ठीक है, बैठ जाओ। अब वीडियो बंद करो, कितनी लंबी बनी।